Hello guys, hope you are doing all well. Just enjoying your lockdown in remaining inside and must be enjoying a lot of food and movies, right? तो थोड़ा सा study कर लें. Let's watch it out. Today we are going to do some relations. Very beginning chapter of class 12th of CBSE or you can say ISC, right? इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी पार्ट है. लिखने की स्टाइल होनी चाहिए, लिखने के स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आपको. सो यू मस्ट वॉच इट आउट टिल द एंड कि इसमें करते क्या है और कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, राइट? नोट इट डाउन. पहला वर्ड हमें सुनने को मिलता है रिफ्लेक्सिव, राइट? दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा दिख ही रहा होगा आपको ट्रांजिटिव. और ठीक इनका नॉट भी आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट? तो आप ध्यान से देखना. रिफ्लेक्सिव, सपोज मेरे पास कोई सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा कुछ, राइट? शेप्स ऐसे लिखते हैं. ध्यान से देखना, बहुत ही बेसिक है ये, स्टार्टिंग ऑफ दिस. तो अगर मेरे पास रिलेशन आ रहा है ए कॉमा ए और यू कैन से बी कॉमा बी और यू कैन से सी कॉमा सी, ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है एंड ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब होता है फॉर ऑल. ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है मेरे पास, ए का ए, बी का बी, सी का सी, तो वहां क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव है. इसको आप नोट डाउन कर लो, अभी इसका यूज होगा आगे. तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव थिंग्स वी आर गेटिंग. दूसरा हमारे पास, इसका नॉट भी देख लेते हैं क्या होता है. इसी फंक्शन की अगर बात करें हम लोग, अगर मेरे पास रिलेशन मिल रहा है ए कॉमा ए तो मिल गया, ए कॉमा ए मान लो, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट? मतलब कोई नंबर अगर ले लें 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारा. आप इसको नोट कर लो अभी. दूसरा बात करेंगे सिमेट्रिक. तो अगर आपको याद करना है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मीन्स सिमिलर, सेम. यहां लिख लो सेम, ए बी बी सी सी सेम है, दोनों ए और ए सेम होने चाहिए, बी बी फंक्शन सेम होने चाहिए एंड सो ऑन. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आपको दिमाग में फिट करना है, तो आप यहां लिख लो मिरर. मिरर में क्या होता है, अगर मिरर के सामने खड़े हो जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड वहां राइट बन जाता है और राइट हैंड वहां लेफ्ट बन जाता है, राइट? समथिंग लाइक दिस. तो सपोज ए मेरे पास है, कोई नंबर है 1 2 3 ऐसा कुछ, और जो रिलेशन आएगा मेरे पास, सपोज मान लो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ये 2 कॉमा 1 है, राइट? तो 1 2 और 2 1 दोनों हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बॉस? ये सिमेट्रिक है, राइट? ये सिमेट्रिक है. लेकिन 1 कॉमा 2 बिलोंग टू आर है, लेकिन 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है, तो बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक है. सीधी सी बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 3 स्टेप्स में होता है ये प्रोसेस. मान लेते हैं हमारे पास ए है, ए बी सी, तो अगर मैं बोलूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसमें क्या करते हैं कि जो कॉमन चीज है ना, इसको हटा दो, ड्रॉप कर दो. बचा क्या? ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब ये ट्रांजिटिव हो गया. लेकिन अगर यहां पे ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो जाए, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर हो जाए, लेकिन ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर हो, सो ट्रांजिटिव नहीं होगा. सीधी सी बात है, ठीक है? इस टेबल को आप नोट कर लो, ये बहुत ही काम का टेबल है, आगे इसका इस्तेमाल होगा, यूज होगा. प्लीज नोट इट डाउन गाइस. हाय गाइस, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था रिफ्लेक्सिव, दैट इज सेम वाला. सिमेट्रिक यानी मिरर वाला, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट. और ट्रांजिटिव था ना, ए बी बी सी फिर सी ए, मतलब ए भी फ्रेंड है, बी सी फ्रेंड है, तो ए सी भी फ्रेंड हो जाएंगे. समथिंग लाइक दिस, दिस इज ट्रांजिटिव. तो यहां क्वेश्चन दिया गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट Z of integers given by r is equal to a comma b such that 2 divides a minus b. Show that the relation r
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारे को यहाँ बताना है और दैट द इक्विवेलेंस क्लास 0। तो पहले तो इस पे ध्यान दे देते हैं, ट्रांजिटिव पूछ रहा है हम लोगों से। आंसर तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी, टू डिवाइड्स a माइनस बी, यानी कि 2 अगर डिवाइड कर रहा होगा a माइनस बी को, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू सम एलिमेंट 2x, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। दूसरा क्या लेंगे, b माइनस सी भी होगा, तो क्या ले लें, 2y ले लें, 2y ले लेते हैं। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, a b के लिए काम कर रहा है, b c के लिए काम कर रहे हैं, तो ac के लिए भी हमें दिखाना पड़ेगा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, फंक्शन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं, डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। तो क्या करें, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये तो डिविजिबल बाय, a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, राइट, b माइनस सी भी डिविजिबल बाय 2, तो ऑफ कोर्स a माइनस सी डिविजिबल बाय 2 आ रहा है, सो ये ट्रांजिटिव तो है, तो लिखेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव। अब बात हो रही है इक्विवेलेंस क्लास 0, ऐसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में, इक्विवेलेंस क्लास 0। बहुत लोग बोलते हैं इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ सिंपल ब्रैकेट है वो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को 0 लेना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कितने हैं जो डिविजिबल बाय 2 हमारे नंबर्स बन रहे हैं। तो मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं a, 0, दैट मीन्स मेरे को क्या मिलेगा, ये a माइनस 0, वापिस यहाँ आ जाओ, b 0 ले लिया मैंने, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2x मिलेगा। मतलब ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है a के लिए कि वो डिविजिबल बाय 2 होंगे। ये तो मैं 0 भी ले सकता हूँ, 0 इटसेल्फ डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो एक तो 0 हो गया ना। और यहाँ इंटीजर्स की बात हो रही है, सेट ऑफ इंटीजर्स, माइंडेड, तो एक इक्विवेलेंस क्लास में 0 भी ले लिया हमने। और कौन कौन से नंबर पॉसिबल है इन द सेट ऑफ z, ये z मींस इंटीजर्स ओनली, तो प्लस माइनस 2, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, यहाँ तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं ना। सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास 0 लिखेंगे इसके लिए, इसका आंसर होगा ये। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, इन केस ऑफ डाउट कमेंट बॉक्स में जाओ, मेरे को कमेंट भेजो, मेरे को डाउट भेजो, इस तरह मेरे को समझ में नहीं आया, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली, राइट। नोट इट डाउन गाइस। Hi guys, in the relations we also have some 6 marks of questions. 2 marks में भी आ सकते हैं, 6 marks में भी आ सकते हैं, 4 में भी आ सकते हैं. So we have to be careful about the languages we use, right? 3 ही तो फंक्शन है, उन्हीं तीनों पे हमें ध्यान देना होगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. So watch it guys carefully till the end. जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2010 6 मार्क्स में आ चुका है, लेकिन है बहुत ही इजी, लॉलीपॉप है, आप लोग समझ जाओगे एक बार तो मैथ में तो फुल मार्क्स पक्का है. That's I guarantee. Show that the relation S in the set A is equal to X such X belongs to any integer. जहाँ Z लिखा होगा समझ जाओ इंटीजर है, 0 और X कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 12 तक है. Given by S is equal to A, B belongs to any integer and A minus B का mod is divisible by 4 is an equivalence relation, right? तो equivalence relation सुनते ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए. कौन कौन सी? Reflexive, symmetric, transitive, right? Right. So let's start now. सबसे पहले सोचेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, राइट? A माइनस बी, तो लिखेंगे यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए, राइट? A comma B belongs to any integer. That means we are talking about A comma A for reflexive. A comma A क्या मिलेगा हमारे को? 0. 0 क्या है? यहाँ बोलेंगे divisible by 4. So yes, it is reflexive. Reflexive. दूसरा बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक की. तो क्या लिखे हम लोग सिमेट्रिक के लिए? एनी आइडिया? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स जैसे हम लोगों ने पहले किया था 1, 2, 2, 1, राइट? तो A, B, A, B का मॉड इज डिविजिबल बाय 4. तो क्या लिखेंगे? 4m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. और b माइनस ए, अब मॉड के अंदर a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, बात तो बराबर ही है ना. तो ये हो जाएगा कितना? 4m लेट इट बी.
अब मेरे को काम करना है a माइनस सी के लिए, a माइनस बी, b माइनस सी के लिए, सॉरी b माइनस ए के लिए काम करना है। तो मेरे को मिल रहा है 4n, हो गया ना। तो बोथ आर डिविजिबल, मॉड के अंदर सब कुछ डिविजिबल है, सो बोथ आर डिविजिबल बाय 4, दैट मींस इट इज व्हाट, इट इज सिमेट्रिक। दूसरा चेक करना है मेरे को, थर्ड वाला क्या था, ट्रांजिटिव। अब हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, क्या है ये 4m, और b माइनस सी, सो a b c ऑल बिलोंग्स टू, यहां में c भी लिखता, ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर, तो b माइनस सी क्या होगा 4n होगा। तो अब हम लोग सीधा a माइनस सी लाना हो तो मॉड को हम लोग कभी ऐड नहीं कर सकते, मुझे यहां से मॉड हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी, मॉड हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 4m, यहां भी मॉड हटेगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस 4n। नाउ दिस टू कैन बी एडेड, तो मेरे को क्या मिलेगा, a माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस n, राइट। तो यहां तो आ गया ना, दिस इज डिविजिबल बाय 4, a माइनस सी, a माइनस बी डिविजिबल बाय 4, b माइनस सी डिविजिबल बाय 4, तो a माइनस सी भी डिविजिबल बाय 4 हो गया, दैट मींस इट इज व्हाट, ट्रांजिटिव। अब जब तीनों प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेंगे तो हम बोल सकते हैं यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ थिंक अबाउट द सेकंड पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, दैट मींस वो इक्विवेलेंस वाला आ गया। इक्विवेलेंस जैसे पहले किया था हमने, फाइंड द ऑल इक्विवेलेंस रिलेटेड टू 0, अभी आ गया फाइंड द ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो इसमें से a माइनस बी हमारे पास, इसमें से किसी एक को 1 लेना पड़ेगा, दैट मींस आई कैन राइट मॉड ऑफ a माइनस 1, मॉड ऑफ a माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो क्या था, ये तो डिविजिबल बाय 4 था ये तो अब मैं a का ऐसा कौन सा नंबर लूं ताकि अभी भी डिविजिबल बाय 4 ही रहे। तो कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हैं, a को तो मैं 1 भी ले सकता हूं ना, 0 आएगा, स्टिल डिविजिबल बाय 4। और क्या ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं मैं, 5 माइनस 1 4 हो गया डिविजिबल बाय 4। और क्या ले सकता हूं, 6 ले नहीं सकते, 6 माइनस 1 5 आएगा, 5 बाय 4 नॉट डिविजिबल। 7 ले सकते हैं, 7 माइनस 1 6 नॉट डिविजिबल बाय 4। 8 ले सकते हैं तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। 9 ले सकते हैं, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, यस डिविजिबल बाय 4, सो 9 ले लेंगे हम लोग। लेकिन हमारी लिमिट क्या है, 12 तक की लिमिट है। अगला नंबर लेते हैं 9 के आगे, 10, 10 माइनस 1 9, 9 बाय 4 नहीं बात नहीं जमी। 11, 11 माइनस 1 10, 10 बाय 4 बात नहीं जमी, डिविजिबल बाय 4 नहीं आ रहा है। 12, 12 माइनस 1 11 होता है, 11 नॉट डिविजिबल बाय 4, उससे आगे हम लोग जा नहीं सकते। सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये हो गया 159, राइट गाइस, प्लीज नोट इट डाउन, please note it down, it's very very important. In case of doubt, come back to me, ask million doubts, trillion doubts, I will love to solve, I will make the video accordingly. But please guys study at home also and try some more questions like this and keep sending me the doubts. Bingo.